class. So today we are going to revise subject science chapter 8 body movements. Body movements. So in this chapter we have already learnt about various topics. आपने इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था. वेट बेटा ये स्क्रीन पर हैंग करिए. जस्ट वेट. आप बस मुझे आंसर दो, ठीक है? इफ यू आर लिसनिंग टू मी जस्ट आंसर मी बिकॉज योर द स्क्रीन इज मेकिंग. Okay, so first thing that you have studied in this chapter was human body and its movements. You have learned about human body and its movements. You have studied about various body movements of human body. आपने कौन कौन सी movements के बारे में पढ़ा था? For example, you have studied about that some of the body parts can move completely. Some can rotates completely. Some rotates partially. Or they can turn. Next you have learnt about bends, lift, and last one is does not move at all. Does not move at all. ठीक है? तो आपने ये वेरियस मूवमेंट्स पढ़े थे. इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो, बॉडी पार्ट्स में आपने नेक के बारे में पढ़ा था, रिस्ट के बारे में, फिंगर्स के बारे में. बेटा नो प्रॉब्लम, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो ऑन व्हाइट स्क्रीन. ठीक है? मैं अलग जगह वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप वीडियो में देख लोगे. अभी जस्ट आंसर माय क्वेश्चन. आप कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को रोटेट कर सकते हो? नेक क्या कंप्लीटली रोटेट हो पाएगी? कैन यू रोटेट योर नेक कंप्लीटली? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Can you rotate your neck partially? Yes, ma'am. Very good. Yes, ma'am. Okay. Yes. Can you bend your neck? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So if you remember, we have already done table 8.2, जिसमें हमने पता किया था कि आप अपनी फॉर एग्जाम्पल नेक. तो नेक क्या हो सकता है? वी कैन पार्शियली रोटेट इट और वी कैन बेंड इट. आप उसे बेंड कर सकते हो या रोटेट कर सकते हो पार्शियली, बट नेक कैन नॉट रोटेट कंप्लीटली एज वेल एज इट डज नॉट मूव एट ऑल. ऐसा तो नहीं है वो मूव करती है तो उसमें नो आ जाएगा. आपने पूरा टेबल 8.2 किया था. फर्स्ट थिंग वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर वाज ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, एंड वी हैव स्टडीड वेरियस मूवमेंट्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. उसके बाद नेक्स्ट थिंग आपने पढ़ा था जिन पॉइंट से आपकी बॉडी क्या करती है, रोटेट या बेंड करती है, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स. हम क्या बोलते हैं उन पॉइंट्स को? जॉइंट्स. और आपने कितने टाइप्स के जॉइंट्स पढ़े थे? Yes, you have studied about joints. That joints are the point or places where we can move or rotate our body parts. So first joint that you have studied was ball and socket joint. Yes, ball and socket joint. Can you give me two examples of ball and socket joint? Ma'am, Yes. अगर आपको याद है तो मैंने डायग्राम बनाया था बॉल एंड सॉकेट
ball which is placed into a bowl and this is a cylinder kind of thing. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें यहाँ पे एक सिलेंडर जैसी बॉडी होती है और वो बॉल की हेल्प से रोटेट होती है. और हमने इसके दो एग्जाम्पल पढ़े थे. फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज योर आर्म इज कनेक्टेड टू योर शोल्डर. यस, फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज आर्म इज कनेक्टेड with your shoulder. ठीक है. आर्म और शोल्डर किससे कनेक्ट होते हैं? किस जॉइंट से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से. दूसरा आपने एग्जाम्पल पढ़ा था हिप बोन. आपकी हिप बोन किससे कनेक्ट होती है? आपकी हिप बोन और थाई बोन. रिमेंबर, हिप बोन एंड थाई बोन आर कनेक्टेड. ठीक है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So these are the examples of ball and socket joint. Second joint आपने पढ़ा था pivotal joint. कौन सा joint? Pivotal joint. Pivotal joint कौन सा joint होता है? Can you tell me? आपके पिवोटल जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? Yes, your neck is connected. Your neck is connected. Neck and lower jaw जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है? पिवोटल जॉइंट से. इसी की वजह से आप अपनी नेक को क्या कर सकते हो? बेंड कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, और you can just rotate it partially. So this joint is known as pivotal joint. और इसका एग्जाम्पल क्या है? Neck and your lower jaw. After this you have learned about third joint which is known as hinge joint. Third joint कौन सा है? Hinge joint. Third is hinge joint. अभी आपने टीम्स पे अभी आपका एक क्वेश्चन आया था आपके यूनिट 2 में याद है? क्वेश्चन आया था नी वाला. इसका राइट आंसर क्या था? हिंज जॉइंट. लेकिन इसमें गलत दिया होता फिर मैंने करेक्ट करा इसका आंसर. सो दैट यू रिमेंबर व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट? Yes, ma'am. आंसर इट. Yes. Knee. It is present. Your knee is connected with a hinge joint. आपकी जो knee है वहाँ पे hinge joint present होता है और दूसरा आपकी कहाँ पे? Elbow में. It is present in your elbow. So hinge joint is present at knee and is present at elbow. ठीक है. और लास्ट में आपने सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा था फिक्स्ड जॉइंट. लास्ट वाला कौन सा जॉइंट था? फोर्थ जॉइंट वॉज फिक्स्ड जॉइंट. फिक्स्ड जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड जॉइंट? What is the example of fixed joint? Yes, very good, Yashmit. Our skull is connected. Our skull is having fixed joint. Skull is connected with upper jaw. Upper skull किसके साथ connected होता है? Upper jaw के साथ, and दोनों does not move. They does not move at all. तो ऐसे joints को आप क्या बोलते हो? Fixed joint. After this, yes. After this, we have studied about skeleton of human body. इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? Skeleton of human body. Yes. Skeleton of human body. आपने स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी में सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी? व्हाट यू हैव स्टडीड इन स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी? फर्स्ट सबसे पहले तो आपने पढ़ा था एक्सरेज के बारे में.
पहले मुझे ये बताओ, हाउ वी विल सी द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम लोग स्केलेटन कैसे देख पाते हैं ह्यूमन बॉडी का? Yes. So you can see, yeah, we can see skeleton of human body by using an X-ray machine. ठीक है, आप एक्सरे मशीन में अपनी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन देखते हो और आपने अपनी बुक में देखा होगा एक्सरेज आर फॉर्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, नेक्स्ट थिंग वाज, आपने बोन्स की अपने अपने हैंड्स की बोन्स देखी थी, आपको उसमें याद है कार्पल्स? यस मैम. क्या होते थे कार्पल्स, रिमेम्बर? बताओ. What are the carpals? Your hand is made from small bones, known as carpus. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने पढ़ा था रिब केज. रिमेम्बर रिब केज? व्हाट इज रिब केज? Ma'am, it is a cage which protects heart. Ma'am, the joint which protects our chest bones. Ma'am, the joint which protects the cage which protects our heart. It is a cage which protects our lungs and heart. Yes. So rib cage, very good. Rib cage is actually made of 12. Our diaphragm also. Yes. आपके रिब केज में 12 रिब्स होती हैं ईच साइड पे. कितनी रिब्स होती हैं? ईच साइड पे. और ये बोन्स होती हैं एक्चुअली, और ये पूरा केज की तरह बनाती है. इट इज फॉर्म लाइक दिस. ये पूरे केज की तरह फॉर्म होती है एंड इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स योर, ये आपके पूरे के पूरे हार्ट को और आपके लंग्स को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज केज, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रही है आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को. और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपके हार्ट को क्या करती है? दे प्रोटेक्ट योर हार्ट. द हार्ट इज प्लेस्ड इनसाइड दिस रिब केज. तो अगर आपको कभी चोट लगती है तो आपकी रिब्स में भले चोट लग जाए, लेकिन आपका हार्ट जो होता है, आपके लंग्स जो होते हैं, वो सेफ रहते हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिब केज. नेक्स्ट बोन दैट वी हैव लर्न्ड इन स्केलेटन वाज बैकबोन. कौन सी बोन? बैकबोन. What is the backbone के बारे में आप क्या जानते हो? What do you understand by backbone? Ma'am, backbone gives a shape to our body. Yes. One more thing, और चीज बताइए, बैकबोन में कितनी ज्यादा बोन्स होती हैं? Ma'am, backbone has 32. 33. Okay. Okay, ma'am. So backbone, first of all, it gives shape to our body. Next, it helps in bending. It starts from neck. और कहाँ पे फिनिश होता है? And at our hip bone. Yes, and end at hip bones. ठीक है. उसके बाद लास्ट इज इट हैज 33 वर्टेब्रेट्स. ठीक है, दैट यू ऑलरेडी नो. आपने ये सब पढ़ा है क्लास में. आपको पता है कि बैकबोन आपको पूरा स्ट्रक्चर देती है बॉडी पे, और वो आपको पूरा क्या 33 वर्टेब्रेट्स होती हैं आपके बैकबोन के अंदर. और ये आपकी नेक से स्टार्ट होती है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक एंड वो कहाँ फिनिश होती है? जाके आपके हिप बोन पे. और इसमें क्या होते हैं? छोटी बोन्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं उसको बेंड करने के लिए. ठीक है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड लॉक्स से होते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं क्या? बेंडिंग के लिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव स्टडीड इज पेल्विक बोन्स. आपको पता है पेल्विक बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती है? हिप में. ठीक है. Yes. Pelvic bones are present in your hip area. ठीक है.
Yes, ma'am. So next thing we have learned is pelvic bones. Pelvic bones which are present at our hip side. ठीक है, at our hips. तो ये आपके हिप्स के पास में जो दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, those bones are known as pelvic bones. ठीक है, तो आज आपने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ी. आपने उसके बाद स्कल भी पढ़ा था. आपका स्कल भी क्या होता है, पूरा बना होता है डिफरेंट और स्मॉल डिफरेंट काइंड ऑफ बोन से. पूरा आपके स्कल के अंदर बहुत छोटे छोटे से बोन्स होती हैं. दे आर ऑल कनेक्टेड विद फिक्स जॉइंट. ठीक है, तो ये आपने अपना स्कल पढ़ा. यू हैव स्टडीड अबाउट स्कल एंड देन यू हैव स्टडीड अबाउट शोल्डर बोन्स. यस बेटा. Ma'am, why we are not for job? Ankit, your voice is not clear. That's why we are not looking for proper job. Proper job. Ankit, ask your question during WhatsApp class. Your voice is not coming clearly. ठीक है बेटा? Okay, ma'am. Your voice is not coming very clearly. आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे. तो अभी आज हमने इस चैप्टर को हाफ पूरा पढ़ लिया. इसके बाद आप जो नेक्स्ट पढ़ते हो दैट इज गेट ऑफ एनिमल्स. जब पैर में हम लोग प्रेस करते हैं हम लोग के बैक में जाके मैम क्यों दर्द होता है? प्रेस करते हैं तो बैक में क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल कनेक्टेड ना. बोन्स ये मसल्स हैं. ठीक है, आपने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था. जब आप एक जगह प्रेस करोगे तो मसल्स वहां की क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी और दूसरी में रिलीज होगी. तो आपको ये पूरा दर्द यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा. This is because of muscles. मैं पूछ रहा हूँ जो चीज नीचे आती है तो वो कहीं ना कहीं से ऊपर भी होती है. हर चीज अगर मैं नेक नीचे करूंगा पूरी कमर में दर्द होगा ना. बेंड तो आप ऊपर से कर रहे हो बट दर्द की पूरी कनेक्टेड है बोन्स. हाँ बेटा. यस आस्क. Ma'am, how many bones have our skull? बोन्स एक बोन नहीं है, बहुत सारी बोन्स हैं. ठीक है. Okay, ma'am. So there are lots of more bones. Okay. Anyone is having any other question? किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? From next class में we will revise gaits of animals and we will start light, shadow and reflection का revision. ठीक है? So I will ask question in WhatsApp class time. आप लोग इसको रिवाइज करोगे चैप्टर और मैं फिर से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी इस चैप्टर से. क्लियर? Okay, ma'am. Okay. Any other question from this chapter? No, ma'am. Have you learned all the exercise question answers? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. आपके Yes, ma'am. एग्जाम 22 या 28 फरवरी से स्टार्ट होंगे, फेब से स्टार्ट होंगे. सो बी प्रिपेयर. आप लोग लिख के प्रैक्टिस करना शुरू करो. जैसे आपका हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था वैसे ही आपका फाइनल का एग्जाम भी होगा. ठीक है, तो आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है बिकॉज राइटिंग में आएंगे क्वेश्चन आंसर्स. इज इट क्लियर? It's okay, ma'am. यस यशमित आस्क. Ma'am, our exam will have offline or online? Beta, your exam will be online, but you have to write down the answers and make the PDF. ठीक है? And then you will send the PDF. Yes, just like the exam done in half yearly, likewise you have to do your final exam. Clear? Okay, ma'am. Okay, so be prepared, everyone. Everyone, just be prepared. Write down the question answers in copy and practice. ठीक है, oral test या Google form पे टेस्ट नहीं होगा. When will we get the syllabus? You will be get the syllabus by 30th January. I have already told that 5 chapters which are coming. मैंने जो 5 चैप्टर्स आ रहे हैं वो मैंने आपको पहले ही परसों की क्लास में बताया था. द क्लास दैट वी हैव ऑन मंडे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 5 चैप्टर्स, बॉडी मूवमेंट्स, लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट. उसके बाद क्या पढ़ा था आपने? एयर अराउंड अस एंड फन विद मैग्नेट्स. ये 5 यस, दीज 5 चैप्टर्स आर कमिंग इन एग्जाम. ठीक है, और बाकी एक चैप्टर आपका Yes, your exam will be on 20th, around 20th February. ठीक है?
सो बी प्रिपेयर, यू आर हैविंग 1 month, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ईच चैप्टर. ओके, थैंक यू क्लास. Okay.